साइको सीरियल के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक अग्निहोत्री, मेरे एक्रो मॉन्स्टर चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइको सीरियल किलर के पहले वीडियो में हमने जाना था कि कैसे एक इंसानी दरिंदे ने दो लड़कियों की बेरहमी से हत्या की थी। अंकित के पापा को अंकित के ऊपर शक था क्योंकि अंकित ही एक इकलौता सस्पेक्ट था जो मर्डर के लोकेशन के इर्द गिर्द पाया गया था। तो चलिए जानते हैं आगे की दर्दनाक स्टोरी। पूरे मसूरी शहर में नाकाबंदी कर दी गई थी। लोग अब बिना चेकिंग के कहीं आ जा भी नहीं सकते थे। अंकित के फादर को अपने ही बेटे से डर लगने लगा था। उन्हें जैसे ही अपने बेटे अंकित पर शक हुआ वो पुलिस थाने पहुंच गए। वो सारी बातें मसूरी शहर के एसपी को बताई। पुलिस एक्शन पर थी, पर अंकित को लेकर पुलिस ने कहा कि आपको शायद गलतफहमी हुई होगी। ऐसा कहकर एसपी ने अंकित के फादर को जाने को कह दिया। अंकित अपने कमरे में सोया हुआ था। वो अगले सुबह अपनी माँ से पूछता कि पापा कहाँ हैं। माँ बताती वो तो रात से ही कहीं गए हैं, बोल रहे थे किसी फ्रेंड के यहाँ जाना है, सुबह आएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। उसी टाइम अंकित की माँ को फोन आता है। उन्हें पुलिस अपने थाने में बुलवाती है। थाने के नाम पे अंकित थोड़ा पैनिक होता है। वो और उसका फ्रेंड विकी और अंकित की माँ फौरन थाने पहुंचती है और पहुंचते के साथ वो लोग देखते हैं अंकित के फादर का कटा हुआ सर और धड़ जमीन पर पड़ा हुआ था। अंकित ये सब देखकर कुछ समझता उससे पहले उसकी माँ ये सब देखकर सदमे में चली जाती है। वो ना कुछ बोल पा रही थी ना किसी की बात सुन पा रही थी। अंकित का फ्रेंड विकी वो भी सदमे में था, पर विकी उस दिन भी अपने फादर की कटी हुई डेड बॉडी को देखकर कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। एसपी को ये बात थोड़ी अटपटी लगी क्योंकि रात में ही अंकित के फादर अंकित पे शक कर रहे थे और अगले सुबह ही उनकी डेड बॉडी भी उसी तरह लटकी हुई मिली जैसे और डेड बॉडीज की मिली थी। पुलिस अंकित को उसके फादर के अंतिम बयान के आधार पर हिरासत पे ले लेती है। अंकित को कुछ समझ नहीं आता है कि उसके साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वो सोच रहा था कि उसके फादर के देहांत के बाद उसे क्यों पकड़ा जा रहा है। पुलिस अंकित से पूछताछ करने लगी। पूछताछ से ये कंफर्म हो गया कि अंकित जिस दिन जहां पर भी क्राइम हुआ था वो उस एरिया के आसपास ही था। पुलिस को पूरा शक अंकित पे हो गया था क्योंकि एक साइको किलर का बिहेवियर जैसा होता है, अंकित का भी बिहेवियर उसी तरह का था। साथ में उस क्राइम प्लेस के आसपास ही पाया गया था अंकित को। मीडिया में ये बात चलाई गई अंकित ही वो साइको सीरियल किलर है जिसने दो लड़कियों और अपने फादर की हत्या की है। बस पुलिस की वो डीएनए रिपोर्ट आनी बाकी थी जिससे ये साबित हो जाता कि अंकित ही वो किलर है। ये बातें मीडिया में भी चलाई गई तो रांची के सब इंस्पेक्टर रमानाथ गोपाल ने मसूरी पुलिस स्टेशन में कॉल किया और ये बताया था कि 2 सितंबर 2014 को भी रांची के मोराबादी प्लेस में ऐसा ही लाश मिली थी और उस लाश का सर धड़ से गायब था और कटा हुआ सर बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिला था। ये सब बातें सुनकर मसूरी पुलिस को और भी ज्यादा शक अंकित पे हो गया था क्योंकि जब अंकित की फैमिली रांची में रह रही थी तो मोराबादी में जहां लाश मिली थी अंकित का घर वहां से महज कुछ ही दूर पर था। पुलिस अंकित को प्राइम सस्पेक्ट मान रही थी और उसे अपना जुर्म को कबूलने के लिए 3rd डिग्री टॉर्चर भी दे रही थी। फिर भी अंकित एक ही बात बोलता, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा। ज़्यादातर इन केसेस में साइको किलर अपना जुर्म कबूल लेते हैं। उन्हें लोगों के बीच फेमस होना अच्छा लगता है, पर अंकित के केस में सब कुछ उल्टा था। फिर भी पुलिस अपना काम कर रही थी। फॉरेंसिक लैब से ऑटोप्सी रिपोर्ट आने ही वाली थी जिससे ये पता चल जाता कि अंकित ही वो वहशी दरिंदा है। 2 दिन बाद रिपोर्ट आ गई। सबूत के तौर पर पुलिस को कातिल के दांत का डीएनए और लाश के पास जूते का निशान मिला था। रिपोर्ट में जो बात निकल कर आई उससे सभी के होश उड़ गए। रिपोर्ट में यह था कि जिसके भी जूते थे उसकी हाइट मिनिमम 6 फीट 2 इंच की थी। साथ में जूते का जो साइज था दोनों अलग अलग था। खूनी एक पाँव में 8 नंबर का शूज पहनता और दूसरे पाँव में 9 नंबर का शूज पहनता। मतलब खूनी का पाँव एक बड़ा था और एक छोटा। अंकित के शूज को चेक करने के बाद पता चला कि अंकित तो 7 नंबर का शूज पहनता था।
और उसकी हाइट 5 फीट 8 इंच की थी। और जो पुलिस को कातिल के दांतों को डीएनए मिला था वो भी अंकित का डीएनए से मैच नहीं कर रहा था। पुलिस वालों को समझ नहीं आने लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर साइको किलर कौन था। पुलिस को अंकित के खिलाफ कोई सबूत ना मिलने पर उसे छोड़ दिया गया। पूरे मीडिया और लोगों में फिर से दहशत और डर का माहौल बन गया था, क्योंकि किलर अभी भी बाहर घूम रहा था। अंकित की एक यही प्रॉब्लम थी कि वो कोई भी सिचुएशन को अपने फेस में एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, जिससे सामने वालों को लगता था कि इसके अंदर इमोशन है ही नहीं। इन्हीं सब कारणों की वजह से अंकित को कातिल माना जा रहा था। पुलिस लगातार कातिल को ढूंढने में लगी थी, पर कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। अंकित की लाइफ इस हादसे ने पूरी बदल के रख दी थी। पुलिस, जनता, मीडिया, उत्तराखंड की सरकार जिस साइको किलर के बारे में जानना चाह रही थी वो धीरे धीरे उनकी पहुंच से दूर चला जा रहा था, क्योंकि अंकित के फादर के देहांत के बाद कत्ल होने जैसे रुख से गए थे। पुलिस और मसूरी शहर के लोगों को ये लगने लगा था कि शायद सीरियल किलर मसूरी शहर छोड़कर चला गया है, पर अंकित को ये बात पता चल गई थी कि कातिल मसूरी शहर छोड़कर कहीं नहीं गया है, वो मसूरी शहर में ही रह रहा था। जिसकी तलाश मसूरी शहर के पुलिस ढूंढ नहीं पा रही थी, आखिर वो अंकित आहूजा ने कैसे पता कर लिया, आखिर कौन था वो किलर। जब अंकित थाने में था तभी उसे कातिल के बारे में पता चल गया था, पर उसने पुलिस वालों को बताने के बजाय खुद ही कातिल से मिलने चला गया। जब फोरेंसिक वालों ने ये बात बताई थी कि किलर एक पाँव में 8 नंबर का शूज पहनता और दूसरे पाँव में 9 नंबर का शूज, तो उसी टाइम अंकित को पता चल गया था और वो उस कातिल के पास अकेले ही जाने लगा। आखिर कौन था ये कातिल। अंकित अपने अपार्टमेंट में जाता है, वहाँ वो अपने विकी पटनायक, जो कि अंकित की काफ़ी करीबी फ्रेंड है, उनसे जाके मिलता है और उससे पूछता है, तुमने मेरे फादर को क्यों मारा। ये बात विकी सुनते ही बौखला जाता है। विकी पटनायक अजीब सी हरकतें करने लगता है। वो अंकित को धक्का मारकर भागने की कोशिश करने लगता है, पर अंकित उसे पकड़ लेता है, उसे अपने घर में ही रस्सी से बांधकर उसे मारने लगता है। अंकित के चेहरे पर किसी ने भी कभी भी इमोशन नहीं देखा था, पर जब ये बात अंकित को पता चली कि कातिल 8 नंबर का शूज एक पाँव में और दूसरे पाँव में 9 नंबर का शूज पहनता है, विक्की ही वो कातिल था जो एक पाँव में 8 नंबर और दूसरे पाँव में 9 नंबर की शूज पहनता था। अंकित चाहता तो वो पुलिस को सारी बात बता सकता था, पर वो जानना चाहता था कि विक्की ने उसके फादर को क्यों मारा। अंकित विक्की से पूछा उसने उन 2 लड़कियों को और उसके फादर को क्यों मारा। विक्की कुछ बताने को तैयार नहीं था। गुस्से में अंकित विक्की को मारे जा रहा था। उसी बीच अचानक से अंकित को किसी ने पीछे से चाकू घोंप दिया। वो कसकर चिल्लाया और पीछे पलटकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि चाकू लिए और कोई नहीं, उसकी अपनी माँ खड़ी है। अंकित अपनी माँ के हाथ में चाकू देखकर वहीं गिरकर रोने लगा। अंकित के बॉडी से ब्लड निकल रहा था, वो बस मरने ही वाला था, पर वो अपनी माँ से पूछता कि माँ तुमने ऐसा क्यों किया। उसकी माँ उसे चिल्लाकर बोलती है कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ, तू मेरा बेटा नहीं है, विक्की ही मेरा असली औलाद है, विक्की मेरा बेटा है, तुम नहीं। अंकित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी अपनी माँ ऐसे क्यों बोल रही थी। फिर वो बताती है कि तुम जब 6 साल के थे तो तुम्हारी असली माँ एक्सीडेंट में मारी गई थी। तुम्हारे फादर ने मुझसे शादी की थी। मैं पहले से ही शादीशुदा थी, पर मैंने अपने हस्बैंड को भी मार डाला था और तुम्हारे फादर से शादी कर ली थी। अंकित को बचपन से ही उसकी सौतेली माँ उसके अंदर जहर भर रही थी। वो बचपन में ही लड़ाई झगड़े, एक साइको जैसा बिहेवियर उसकी सौतेली ही माँ अंकित को सिखा रही थी। वो अंकित को मारना चाहती थी, पर उसको अपने बेटे विक्की को पालना था, जिसके लिए वो अंकित के फादर के पैसों की जरूरत थी। अंकित जैसे जैसे बड़ा होते गया वो समझदार होते गया। वो किसी की भी बात नहीं सुनने लगा। उसकी सौतेली माँ कोशिश करती उसे एक साइको किलर बनाने की, पर वो असफल रहती। पर उसने अपने बच्चे विकी पटनायक को बचपन से ही लोगों को मारना, उसे तड़पाना सिखा रही थी। रांची में ही एक लड़की की लाश मिली थी
उसे भी अंकित की सौतेली माँ और विकी ने मिलकर मारा था। और फिर मसूरी शहर आने के बाद सौतेली माँ ने विक्की के साथ मिलकर पहली लड़की को बेरहमी से मारा। पुलिस को लड़की का कटा हुआ सर में दांतों का डीएनए मिला था। वो और कोई नहीं, अंकित की सौतेली माँ की थी। ये दोनों पहले लड़कियों को बेहोश करते, फिर उसे कहीं वीरान जगह पर ले जाकर उसकी खोपड़ी को जिंदा ही खोलकर उसके दिमाग को जानवरों की तरह खाने लगते। अंकित के फादर को अपनी वाइफ के बारे में पता चल गया था। फादर ने अंकित को बताने की कोशिश की थी, पर विक्की और उसकी मां ने अंकित के फादर को उसी तरह मार डाला जैसे उसने बाकी 2 लड़कियों को मारा था। ये सारी बात अंकित को पता चलते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची थी। एक तरफ उसके फादर इस दुनिया से जा चुके थे, दूसरी ओर उसकी माँ जो कि उसके फादर का हत्यारा थी, और उसका करीबी दोस्त जो कि उसके सौतेली माँ का बेटा था। अंकित की आंख बंद ही होने वाली थी कि ऐन मौके में पुलिस वहां आ जाती है और अंकित को हॉस्पिटल ले जाती है और दोनों माँ बेटे को हिरासत में ले लेती है। अंकित जब पुलिस स्टेशन में था, ना तो उसकी माँ उसे मिलने को आई थी, ना उसका फ्रेंड मिलने को आया था। अंकित को विक्की पर तो पूरा शक था, पर माँ को लेके उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। अंकित को लगा था कि कहीं विक्की उसके माँ को ना कुछ कर दे, इसलिए अपने घर में इंटर करने से पहले उसने पुलिस को सारी बात विक्की को लेकर बता दी थी। ऐन मौके पर पुलिस की टीम वहां आई और विक्की और उसकी माँ को गिरफ्तार कर ली और अंकित की जान बचा ली। अंकित ठीक होने के बाद वापस से रांची को लौट गया था और अपने फादर की कंपनी में जॉब करने लगा। अंकित की सौतेली माँ और उसके बेटे से पूछताछ पे ये पता चला कि अंकित के फादर की जहाँ जहाँ ट्रांसफर हुई थी, वहाँ वहाँ इन लोगों ने लोगों को बेरहमी से मारा था। टोटल 18 लोगों को इन दोनों ने जान से मार दिया था। पुलिस की छानबीन के बाद ये बात सामने आई थी कि माँ और बेटे को किसी को तड़पा कर मारने में खुशी मिलती थी। उन्हें किसी को दर्द में देखकर उन्हें एक तरह का सेटिस्फैक्शन मिलता था। और अब मसूरी शहर एक बार फिर से अभिशाप मुक्त हो गया था। लोग अब पहले के ही जैसे इधर उधर आने जाने लगे थे। लाइफ नॉर्मल सी हो गई थी। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो पे।